महाकुंभ प्रयागराज का 29वां दिन है आज। स्नान करने के लिए महाकुंभ जाने वाले लोगों की संख्या इतनी ज्यादा हो गई कि वहां के रास्ते ठप पड़ गए। घंटों घंटों लोगों को इंतजार करना पड़ रहा। अब आप तस्वीरें देख लीजिए। अब तक 43 करोड़ 75 लाख श्रद्धालु डुबकी लगा चुके हैं। आपको ये जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं वहां हालात को बयां करती तस्वीरें हैं और कितना दबाव इस समय है वो भी आप देख सकते हैं। अव्यवस्था से बचने के लिए प्रशासन ने यूं तो कई कदम उठाए हैं, लेकिन अभी आप इन तस्वीरों को देख लीजिए। चंदौली, भदोही, रीवा, सतना, कटनी, कानपुर। अच्छा, ये वो लोग हैं जो सब प्रयागराज में पहुंचना चाहते हैं, प्रयागराज में संगम में स्नान करना चाहते हैं और महाकुंभ जाने के लिए ये लोग जब घरों से निकले तो कैसे जाम से जूझना पड़ा है। स्टेशन पर ही, बस स्टैंडों पर ही लोग सोते हुए दिखाई दिए हैं। वहीं गाड़ियों की कई किलोमीटर लंबी कतार देखने को मिली है और भीड़ इतनी ज्यादा प्रयागराज में माघी पूर्णिमा से पहले प्रयागराज पहुंचने वालों की एक लंबी लाइन, लंबी कतार और एक बड़ी भीड़ देखने को मिल रही है। और कहीं ना कहीं प्रशासन के लिए भी ये भीड़ किसी चुनौती से कम नहीं है। एहतियातन कई कदम उठाए भी गए हैं। अत्यधिक दबाव और अव्यवस्था से बचने के लिए अब ट्रेन पकड़ने के लिए जंक्शन तक पहुंच रहे हैं लोग, स्टेशन तक पहुंच रहे हैं, लेकिन वहां पर दिक्कतें हो रही हैं और कई वहां पर बहुत बेतहाशा भीड़ है। प्लेटफॉर्म पर ही लोग सोते हुए दिखाई दिए हैं। अब आप कुछ और तस्वीरों को भी देखिए। ग्राउंड जीरो पर सीधे चलते हैं, प्रयागराज का सीधा रुख करते हैं। समर्थ श्रीवास्तव हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। समर्थ, हमने अलग अलग हिस्सों की तस्वीरें दिखाई, अब आप प्रयागराज की तस्वीरें दिखाई। वहां कितनी संख्या में पहुंचे हैं भक्त? राजीव, देखिए, आज तक इस वक्त उस जगह पर मौजूद है सुबह 6:30 बजे जो रास्ता संगम की ओर भी जाता है और जो रास्ता लेटे हुए हनुमान जी की ओर भी जाता है। लेकिन उससे पहले मैं आपको रूबरू कराऊंगा यहाँ श्रद्धालुओं के तांते से जो सामने उमड़ पड़ा है। ये देखिए सामने की तस्वीर, ये सुबह की तस्वीर है और कैमरामैन रोहित जूम करेंगे। ये वो सामने की रोड है जहां से आप जब संगम के लिए आते हैं तो एक रास्ता सामने जाता है और एक रास्ता इस तरफ आता है और उसके इधर ही से एक रास्ता आता है लेटे हुए हनुमान जी के पास से। तो कुल मिलाकर ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जो भीड़ है वो यहाँ उमड़ी पड़ी है। श्रद्धालुओं का तांता यहाँ लगा हुआ है और कहीं ना कहीं उसके अलावा काफी संख्या में, देखिए, कहां से आ रहे हैं आप? कानपुर से। कानपुर से आ रहे हैं। भीड़ मिली बहुत? हाँ, बहुत भीड़ है। तो हौसले बुलंद है? बिल्कुल हौसले बुलंद है और प्रयागराज में तो आके हौसले बुलंद। कानपुर से आ रहे हैं, वहां तो बड़ा जाम भी लगा है रास्ते में। नहीं, हम तो ट्रेन से आए। ट्रेन से आए? अच्छा, ट्रेन से आए। आप भी साथी में? जी। कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है, बढ़िया लग रहा है। कहाँ से आए आप? कानपुर से आई हैं? अच्छा लग रहा है यहाँ पे? यस सर। तो देखिए राजीव, कुल मिलाकर कहानी यहाँ पर ये है कि तस्वीरें पहले दिखाइए सामने की जूम करके कि किस तरीके की जो भीड़ है वो यहाँ उमड़ पड़ी है। ये बड़ी बात है कि ऐसा क्यों हुआ है। देखिए, आज मंडे है, सोमवार है और माघी पूर्णिमा को भी अभी 1-2 दिन का समय है, यानी कि 12 तारीख को माघी पूर्णिमा है जिस दिन स्नान होना है। तो 2 रीजन इसके हो सकते हैं कि माघ का जो दौर है या जो योग लगता है वो समापन के करीब है जी। ये हो सकता है कि इस वजह से तमाम श्रद्धालु इकट्ठा आ गए हैं। एक ये फैक्ट है कि उनको लगा कि 3 अमृत स्नान खत्म हो गए हैं और अब प्रयागराज में भीड़ नहीं लगेगी, इसलिए तमाम परिवारों ने पूरी प्लानिंग कर ली कि भाई हम अब आ जाते हैं। पूरा एकदम जो है, ये देखिए, तमाम सिर पर दिखाइए, फोटो दिखाइए किस तरीके से तस्वीरें। सिर पर महिलाएं जो बैग्स रखे हुए हैं, जो गंगा जल रखे हुए हैं, उसे लेकर जा रही हैं। क्योंकि इनसे बात करते हैं। दादी जी, कहाँ से आ रही हैं? कहाँ से आ रही हैं? कहाँ से आ रही हैं? कटोई रानी से, करवी से। इतना सामान लेकर स्नान करने जा रही है। ये देखिए, ये आस्था है भारतवर्ष की कि डगर कितनी भी कठिन हो, लेकिन जब आस्था सर्वोपरि है तो शायद कोई रास्ता, कोई जाम उन्हें नहीं रोक सकता। बिल्कुल समर्थ, हमें वो भीड़ नजर आ रहे हैं और भीड़ अब प्रयागराज के इर्द गिर्द के जो शहर हैं वहां पर भी देखने को मिल रही है। हम कुछ और तस्वीरें भी दर्शकों को जल्दी से दिखा देते हैं, आप हमारे साथ बने रहिए। आप जाम का अंदाजा लगाइए, आप भीड़ का अंदाजा उन तस्वीरों से लगाइए। ये कुछ तस्वीरें आपके सामने, आप स्टेशन की तस्वीर देखिए। लोग ये प्लेटफॉर्म के भीतर की आप जो है तस्वीर देख रहे हैं, जो स्टेशन है उसके भीतर की तस्वीर देख रहे हैं। और अब ये देखिए, साथ में ट्रेन खड़ी है और प्लेटफॉर्म पर कुछ लोग बैठे हैं, कुछ लोग लेटे हैं, कुछ लोग खड़े हैं। आप भीड़ देखिए, पैर रखने की जगह स्टेशन के भीतर तक नहीं है। इतना ज्यादा जाम, इतनी बड़ी संख्या में ये लोग प्रयागराज जाने के लिए निकल पड़े। तो मध्य प्रदेश की तस्वीरें हैं ये यूपी की भी तस्वीरें, ये मध्य प्रदेश के सतना की तस्वीरें हैं और ये वो श्रद्धालु हैं जो प्रयागराज पहुंचना चाहते हैं। अब लेकिन भीड़ देखिए आप,
कितनी बड़ी संख्या में ये लोग जो है स्टेशन पर पहुंच गए। और अब आप कटने की तस्वीरें देखिए, मध्य प्रदेश की एक और तस्वीर, ये सब यूपी में दाखिल होना चाहते हैं और अब आप भीड़ देखिए और कई किलोमीटर का लंबा जाम देखिए। एक और तस्वीर आप कटने की देखिए, जब लोगों को घंटों इंतजार करना पड़ा तो उसके बाद लोग गाड़ी से बाहर निकले और देखा कि कब तक जाम खुलेगा, लेकिन लंबा समय लगेगा। रीवा मध्य प्रदेश की आप तस्वीरें देखिए, यहां पर भी जाम लगा हुआ है। लोग अपने अपने वाहनों को लेकर भी आए, कोई बसों में आए, कोई ट्रेन में आए, कोई अपने वाहनों से आए, कोई टैक्सी बुक करके आया, तो जब जाम में फंसे हुए। ये कानपुर की तस्वीरें, कानपुर में भी प्लेटफॉर्म पर और रेलवे स्टेशन के भीतर यात्रीगण बैठे हुए अपने ट्रेन का भी इंतजार करते हैं और देखिए वहीं पर बैठे हुए दिखाई। अब आप चंदौली की तस्वीरें देखें, रेलवे स्टेशन पर कितनी भीड़ है और ट्रेन भी पूरी तरह से आप देखेंगे भरी हुई नजर आ रही है, उसमें भी लोग खड़े होकर जा रहे हैं। तो ये स्थिति है। कुछ जगहों पर तो हमने इंजन में भी बैठे हुए लोगों को देखा इंतजार करते हुए। तो ये ट्रेन में भी भीतर जगह रखने, पैर रखने की जगह नहीं और स्टेशन पर भी लोग वहीं। ये और तस्वीर देखिए आप, ये वाराणसी की तस्वीर देखिए, वाराणसी में भी प्लेटफॉर्म पर ये भारी भीड़ आप देखिए। ये आस्था का सैलाब और माघी पूर्णिमा जो कि 12 तारीख को है, उससे पहले ये भीड़ है और ये सब वहीं स्नान करने के लिए पहुंचना चाहते हैं और फिर उसके बाद भी सबका यही मकसद होता है कि हम संगम में स्नान करें। फिर ऐसे में कहीं ना कहीं दिक्कतें, परेशानियां बढ़ जाती हैं। अब आप ये भदोही की तस्वीरें देखिए, अब आप यहाँ बसों की, गाड़ियों की, और चूंकि आप देखेंगे इस हाईवे को, इस एक्सप्रेस वे को देखेंगे काफी चौड़ा है और पूरा एक्सप्रेस वे आपको गाड़ियों से भरा हुआ और उनकी हेडलाइट देखिए सबकी जली हुई। रात के समय की, सुबह सुबह की तस्वीरें हैं। अब आप जाम देख लीजिए कितना ज्यादा है। तो एक तरफ तो बिल्कुल खाली है जो जाने वाला मार्ग, लेकिन सब जो प्रयागराज की तरफ जाने वाला मार्ग है वो आप देखिए पूरा भरा हुआ है। सारी गाड़ियां, बसें उसी पर रेंग रेंग कर आगे बढ़ रहे हैं। पूरा प्रयागराज और उसका इर्द गिर्द थमा हुआ दिखाई दे रहा है। प्रयागराज में किस कदर श्रद्धालुओं का रेला मुड़ा है, इसके गवाह हमारी सहयोगी शशि शर्मा भी बनी। उनकी स्पेशल रिपोर्ट प्रयागराज रेलवे स्टेशन से आपको दिखाते हैं। देखिए रात के 3 बज रहे हैं और हम प्रयागराज रेलवे स्टेशन पर हैं। जिस ट्रेन को राजधानी से दिल्ली से आते हुए जिस ट्रेन को यहाँ पहुँच जाना चाहिए था 11 बजे के करीब, वो लगभग 3 बजे पहुंची और उसकी वजह ये यहाँ बहुत ज्यादा भीड़ हो जाने लगी। अगर आप देखेंगे ना पीछे 4 लोग नजर आएंगे, ट्रेन काफी डिले है, यहाँ से कुछ और लोग नजर आएंगे। सुरक्षा के बहुत खास इंतजाम है यहाँ पर, बहुत सारी महिला सुरक्षा कर्मियों को भी हम देख रहे हैं। बहुत ज्यादा भीड़ है। शायद ट्रेन के डिले होने के पीछे जो वजह है वो ये कि किसी भी तरह से यहाँ पे जो बहुत बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे, भीड़ पहुंच रहे, उसे मैनेज किया जा सके। लेकिन आप देखिए